लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम फॉर्च्यूना स्पेसशिप को देखते हैं। फॉर्च्यूना स्पेसशिप वो स्पेसशिप होती है जो 20 साल पहले किसी मिशन के लिए जाती है और स्पेस में कहीं खो जाती है, जिसके कैप्टन जूडी के डैड ग्रैंड कैली होते हैं। यहाँ जूडी को लग रहा है कि शायद उसके डैड और सभी क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा होंगे। इसी के बाद जूडी फॉर्च्यूना स्पेसशिप के अंदर जाती है। जूडी को पता चलता है कि फॉर्च्यूना का लैंडर वहां पर नहीं है। जूडी विल और पेनी को बताती है कि फॉर्च्यूना के एआई ने सभी क्रू मेंबर्स को क्रायो ट्यूब की मदद से लंबी नींद में डालकर लैंडर के जरिए सेफ प्लेस पर भेज दिया होगा। जूडी रडार की मदद से लैंडर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जूडी फ्रेड कार्सन की डेड बॉडी को भी देखती है। फॉर्च्यूना का रडार लैंडर को सर्च करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जुपिटर का मेन थ्रस्ट इंजन, जिस पर लास्ट सीजन में रोबोट ने हमला किया था, वह पूरे तरीके से फेल हो गया है। साथ ही दो एस्ट्रॉइड आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से एक एस्ट्रॉइड जुपिटर की ओर आ रहा है। एस्ट्रॉइड से बचने के लिए जुपिटर ऑटो पायलट पर चला जाता है। जुपिटर खुद को फॉर्च्यूना से डिस्कनेक्ट कर देता है और जुपिटर को सेफली लैंड कराने के लिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। जूडी भी लैंडर सर्च को इनकम्प्लीट छोड़कर वहां से निकलकर जुपिटर की ओर जाने लगती है। जूडी तेजी से जाकर जुपिटर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है कि तभी जून, जिसे हम डॉक्टर स्मिथ के नाम से जानते हैं, उसे पकड़ लेती है और किसी तरीके से अंदर खींच लेती है। डॉक्टर स्मिथ की आवाज़ सुनकर विल और पेनी भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जुपिटर डिस्ट्रॉय हुए प्लेनेट पर लैंडिंग के लिए चल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 349 दिन बीत चुके हैं। विल कोई बुरा सपना देखकर उठता है और बाहर आता है। हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। जूडी एक लॉग में बता रही है कि जिस प्लेनेट पर वे लोग हैं वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। बस पहाड़ों के बीच में थोड़ी जगह पर एटमॉस्फेयर और रिसोर्सेज बचे हुए हैं, जिसकी मदद से वे लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। जुपिटर का एक इंजन जो खराब हो चुका था, विल उसे बनाने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग टाइटेनियम ओर निकाल रहे हैं ताकि इंजन को ठीक करा जा सके। डॉक्टर स्मिथ भी यहाँ पर टीचर बनकर सभी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही वह अब काफ़ी बदल चुकी है। सभी लोग यहाँ पर हमेशा नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं कोई एस्ट्रॉइड उनकी तरफ ना आ जाए। जूडी कोशिश कर रही है कि वह फॉर्च्यूना के लैंडर से कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ जॉन कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्लैनेट पर रेजोल्यूट के मलबे से रिसोर्सेज ढूंढने के मिशन पर आया है। यहाँ रोबोट भी उनको ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। सभी ने एक ब्लैक कोट पहन रखा है जो उनके बायो साइन को छुपाता है, जिसकी वजह से रोबोट उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। तभी पीटर बेकेट के टॉर्च को रोबोट देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पीटर बेकेट मारा जाता है। वापस आकर हम देखते हैं कि विल टाइटेनियम को पिघलाकर इंजन को सही करने में लगा है। तभी एक एस्ट्रॉइड स्पेस से उनकी ओर आने लगता है। सभी लोग भागकर बंकर में छिप जाते हैं। हालांकि एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। पेनी जंगल से वापस आती है। जूडी पेनी को बताती है कि वार्निंग सिग्नल मिलते ही उन्हें बंकर में वापस आ जाना चाहिए। पेनी जूडी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें उनके पेरेंट्स को छोड़कर जाना पड़ा था। पेनी जूडी को बताती है कि हर बार एस्ट्रॉइड स्पेस में ही तबाह हो जाते हैं, इसलिए उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए। इधर विजय जूडी और विल को बताता है कि स्पेस में एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं, जिससे सिर्फ 4 दिनों में पूरा स्पेस एस्ट्रॉइड से भर जाएगा और उनके जुपिटर एस्ट्रॉइड के बीच से नहीं निकल पाएंगे। विल उन्हें बताता है कि अगर उसे सारा टाइटेनियम मिल जाए तो वह कुछ ही घंटों में जुपिटर के इंजन को ठीक कर सकता है। तब जूडी उन्हें बताती है कि जुपिटर के सेंसर से उन्हें पता चला है कि पहाड़ के 3 किलोमीटर ऊपर काफ़ी सारा टाइटेनियम जमा है, पर रोबोट का भार पहाड़ नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए उन्हें ही उस ऊंचाई पर जाकर टाइटेनियम लाना होगा। जूडी उन्हें बताती है
कि थोड़ा ही ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्हें उनके सूट्स को साथ में लेकर जाना होगा। सभी लोग इस पर एग्री करते हैं। इधर हम देखते हैं कि सभी जुपिटर्स ने मिलकर अपना सनशाइन बेस तारे के बिल्कुल पास में बना रखा है। स्टार की गर्मी की वजह से वहां फोटो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस भी बना रहता है, जिसकी वजह से रोबोट उन्हें ढूंढ नहीं सकते हैं। विक्टर मीटिंग में बता रहा है कि अगर वे लोग अल्फा सेंटोरी जाना चाहते हैं तो उन्हें एक रोबोट और एक इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना वे लोग अल्फा सेंटोरी नहीं जा सकते हैं। हम देखते हैं कि मीटिंग में मॉरीन मौजूद नहीं रहती है। मॉरीन डॉन वेस्ट के साथ मिलकर वर्कर्स का काम कर रही होती है। मॉरीन को लगता है कि वह किसी को भी नहीं बचा सकती है और वह अपने बच्चों से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे अब सिर्फ वर्कर्स का ही काम करना चाहिए। इधर जूडी सभी लोगों को साथ लेकर पहाड़ की ओर चल देती है। सभी लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। वे लोग एंकर लगाते हुए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इधर हम सनशाइन बेस को देखते हैं। मॉरीन और जॉन बातें कर रहे हैं। मॉरीन अपने बच्चों से अलग होने की वजह से काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से मॉरीन और जॉन दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। वापस आकर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर खत्म होने की वजह से सभी लोग सूट पहनकर ऊपर चढ़ रहे हैं। तभी विजय का हाथ पहाड़ पर से छूट जाता है और वह नीचे गिरता है। एंकर की वजह से वह बच जाता है, पर उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। जूडी लियम के साथ विजय को नीचे भेज देती है। डॉक्टर स्मिथ विल के कमरे में जाकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। जूडी, विल और पेनी पहाड़ को तोड़कर टाइटेनियम निकाल रहे हैं। जूडी रेडियो सिग्नल की मदद से लैंडर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। रात होने पर सभी लोग एक फुली प्रेशराइज्ड टेंट में रुक जाते हैं। यहाँ पेनी रेडियो रिसीवर को देखती है। पेनी जूडी पर नाराज हो जाती है क्योंकि वह अपने डैड ग्रैंड कैली को ढूंढने के लिए उन्हें छोड़कर ऊपर जाने वाली है कि तभी वे लोग जिस चट्टान पर रुके हुए होते हैं वह गिरने लगती है। टेंट से बाहर निकलकर वे लोग देखते हैं कि चट्टान पर मौजूद कीड़े चट्टान को दीमक की तरह खा रहे हैं। जूडी बताती है कि वे लोग किसी भी कीमत पर टाइटेनियम को छोड़ नहीं सकते हैं। विल बताता है कि वे लोग टेंट को काट कर उसकी मदद से उड़कर टाइटेनियम तक जा सकते हैं। वे लोग टेंट को काट कर उसे विंग्स की तरह अपने सूट से जोड़ लेते हैं। तीनों लोग एक साथ कूदते हैं और विंग्स की मदद से तीनों लोग ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। जूडी, पेनी और विल टाइटेनियम तक पहुंच जाते हैं। वे लोग डिसाइड करते हैं कि टाइटेनियम लेकर वे लोग नीचे जाएंगे। पेनी जूडी को उसका रिसीवर रेडियो देती है और उसे बताती है कि उसे जाकर अपने डैड ग्रैंड कैली को ढूंढना चाहिए। पेनी जूडी को बताती है कि डैड से अलग होने की वजह से वह उससे नाराज हो जाती है, पर उसे अब समझ आ गया है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तब जूडी रेडियो लेकर ऊपर चढ़ने लगती है। सुबह होते ही विल और पेनी सारा टाइटेनियम लेकर वापस आते हैं। पेनी अब काफ़ी ज़्यादा खुश है और वह विल के साथ मस्ती भी करने लगती है। इसके बाद डॉक्टर स्मिथ विल से आकर बात करती हैं। वो विल को बताती हैं कि उसने हिसाब लगाया है कि इंजन के लिए जितना टाइटेनियम उन्हें चाहिए था वे लोग बहुत पहले ही उतना टाइटेनियम निकाल चुके हैं, पर कोई उन टाइटेनियम को चुरा रहा है। डॉक्टर स्मिथ को लगता है कि यह विल ने किया है। विल भी उसकी बात पर एग्री करता है और बताता है कि यह उसने ही किया है। विल बताता है कि अगर वह अल्फा सेंटोरी गया तो सारे रोबोट उसे ढूंढते हुए वहां आ जाएंगे, क्योंकि वे लोग उसका नाम जानते हैं। विल डॉक्टर स्मिथ को बताता है कि उसके पास प्लान है और वह सभी लोगों को बचा लेगा। इसके बाद विल आकर रोबोट से बात करता है और बताता है कि रोबोट ही अभी तक टाइटेनियम को चुरा कर वहाँ से गायब कर रहा था। रोबोट उसे बताता है कि अगर वे लोग वहाँ से गए तो विल खतरे में पड़ जाएगा। विल रोबोट को बताता है कि एक बार सभी लोग अल्फा सेंटोरी पहुँच जाएं तो वह उसके साथ अल्फा सेंटोरी छोड़कर कहीं और चला जाएगा, जिससे उसकी फैमिली और सभी लोग सेफ रहेंगे। के बाद हम देखते हैं
कि जूडी पहाड़ों पर चढ़ते हुए चट्टान के ऊपर पहुंच गई है, जहां उसे अब लैंडर का सिग्नल भी मिल रहा है। इधर मॉरिन को आइडिया आता है कि वे लोग किस प्रकार रोबोट और इंजन दोनों को ला सकते हैं और वह जॉन के साथ रेडी हो जाती है। इधर रोबोट देखता है कि कुछ एस्ट्रॉइड आकर दूर एक पहाड़ पर गिरते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सुरंग बन जाती है। रोबोट सुरंग के जरिए दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां हम एक पूरी सिटी को देखते हैं जो कि अब पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम देखते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिटी होती है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।